तो हम खान पान और रहन सहन को बेहतर बनाते हैं, कोई भी डॉक्टर नहीं है, किसी बीमारी की जांच नहीं करते। आज अपन बात करते हैं थोड़ा सा स्किन के बारे में। स्किन में कोई एक चैलेंज को सोल्व करने वाले हम कोई डॉक्टर नहीं है, परंतु मोस्टली स्किन को क्या चाहिए, कैसे स्किन को अच्छा रखा जा सकता है, उसके बारे में थोड़ा सा इस हेल्थ मास्टर क्लास में प्रमोट करना जरूरी है। क्योंकि हमारी बॉडी का सबसे जो बड़ा अंग है वो स्किन है। हमारे बाल बड़ा पार्ट नहीं है बॉडी का, एक छोटा पार्ट है। हमारी बॉडी का हार्ट एक छोटा पार्ट है। हमारी बॉडी के नाखून एक छोटा पार्ट है। लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, सब छोटे छोटे पार्ट हैं। परंतु स्किन, त्वचा कितना बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट है ना। यहां से लेकर के और पैर के अंगूठे तक, पैर की एड़ी तक स्किन से हमारी बॉडी पूरी कवर है। तो स्किन की देखभाल थोड़ी सी विशेष होनी चाहिए, थोड़ा सा अच्छा देखभाल होना चाहिए। सबसे पहले हमने जो डाइजेशन के लिए बात किया था एलो का, डाइजेशन जिसका अच्छा रहेगा ना उसका स्किन अच्छा रहेगा। यदि किसी का डाइजेशन बिगड़ेगा तो स्किन में भी थोड़ा सा चैलेंज उसका दिखेगा ही दिखेगा। क्योंकि अंदर गड़बड़ है तो बाहर, जैसे कोई भी फल है वो अंदर से सड़ेगा तो बाहर से भी वो उसका खराब होने लग जाएगा ना। अंदर से सड़ेगा तो बाहर से खराब होने लग जाएगा ना। बस वैसे ही बॉडी में अंदर कोई कोई डैमेज होने लगेगा तो बाहर उसका असर दिखेगा। तो ये जो एलो है और फाइबर है, मैंने आज उसके बारे में इसलिए बात किया कि क्योंकि उनका डाइजेशन का सीधा कनेक्शन है स्किन से। स्किन हमारी जैसे एक फल है। कल जैसे मैं घर से आते समय मुझे घर वालों ने कुछ काम बताया था, तो मैं कुछ संतरे खरीद रहा था। तो उसने जो संतरे मुझे दिए, मैंने एक को निकाल के वापस दे दिया। मैंने बोला भैया ये पीस नहीं लूंगा, क्योंकि वो बाहर से थोड़ा सा ऐसा उसका हल्का सा खराब सा दिख रहा था। यानी वो बाहर से खराब था, इसका मतलब वो अंदर से भी खराब था। तो हमारी बॉडी में कोई भी अंदर चैलेंज आएगा तो वो बाहर दिखेगा। क्योंकि वो संतरे का ऊपर क्या था, स्किन था, और वो स्किन में प्रॉब्लम हुआ क्योंकि अंदर कुछ ना कुछ हो सकता है, डैमेज था। तो मैं आपको वो उदाहरण दे रहा हूं, कल की बात है इसलिए। तो आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आपका अंदर से डाइजेशन मस्त हो, उसके लिए एलो और फाइबर आपको हेल्प करेगा शेक के साथ में। तो एंटी इन्फ्लेमिंग है ये एलो। जो आपके अंदर किसी भी प्रकार का इन्फ्लेमेशन हो रहा है, इन अंदर किसी भी प्रकार का जलन हो रहा है, उसको नॉर्मल करेगा। आपको बाहर स्किन में भी यंग दिखाने में मदद करेगा। आपके किसी भी तरीके का कोई घाव है उसको अच्छा करने में मदद करेगा। आपको हर तरीके से एकने में या स्किन को जो धूप से बर्न होती है ज्यादा सन से, उसमें, या आपकी ड्राई हो रहती है स्किन उसमें, या किसी भी प्रकार से स्किन में भी इसका अच्छा रिजल्ट देखा गया है। ये कोई इस तरीके की सॉल्यूशन वाली चीजें नहीं है, ये इसको ठीक करने वाली चीजें नहीं है, परंतु यदि अच्छी क्वालिटी का येलो बॉडी में जाता है तो इस तरीके के फायदे होते हैं। थोड़ा सा आपको समझना रहेगा कि मोस्टली स्किन आपकी, क्योंकि सबसे अच्छा अपनी बॉडी को इंसान खुद जानता है। इंसान को खुद को मालूम रहता है कि क्या चीज होने से उसकी बॉडी में क्या चैलेंज आता है, और फिर वो क्या करता है तो उसको सॉल्यूशन मिलता है। तो आप पहले कॉज को समझे, कारण को समझे कि आपकी बॉडी में क्या कारण होने से उसका परिणाम बाहर दिखता है। अंदर का जो डैमेज है वो आपके हार्मोनल चेंजेस के समय भी हो सकता है। आपके कई सारे बॉडी में हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स के टॉपिक में हम कई बार समझते हैं, आज उसको अपन ज्यादा हाईलाइट नहीं करेंगे। परंतु आप ये समझे कि हमारी बॉडी में, जैसे ही मैं ये शेक का एक सीप बॉडी में ले रहा हूं, ये शीप लेते ही यहाँ पे देखो आपको पानी रिलीज हो रहा है मुंह में। मैं अभी इसको नजदीक लेके गया तो भी पानी रिलीज हो गया था। तो अंदर मुंह में पानी रिलीज होता है। फिर जैसे ही वो चीजें आगे जाती है, वैसे ही पेनक्रियाज अपना इंसुलिन रिलीज करता है, लीवर अपना बाइल बनाता है, बहुत सारी बॉडी की सिस्टम अपना अपना काम करने लग जाती है। तो कुछ हार्मोनल, जैसे फीमेल्स के साथ में हार्मोन्स जल्दी जल्दी चेंज होते हैं और एक ज्यादा लेवल पे चेंज होते हैं। तो उस समय किसी भी कारण से डाइट में चिप्स और ब्रेड ज्यादा इंक्लूड होते हैं, या इसको ऐसे समझ सकते हैं कोई भी प्रोसेस की हुई चीजें ज्यादा ऐड होती है, या नेचुरल चीजें बॉडी में ज्यादा नहीं जाती है, तो आपको स्किन में हो सकता है प्रोसेस फूड के कारण से प्रॉब्लम होने लग जाती है। चीनी का जो रेगुलर कंजप्शन होता है, उस चीनी के रेगुलर कंजप्शन से, सफेद चीनी के रेगुलर कंजप्शन से कई लोगों के देखा है स्किन में चैलेंज आया है। ऐसे करके बहुत सारे कारण है, एयर पोल्यूशन, स्मोकिंग, पानी की कमी, ऐसा कोई काम करते हैं जहां पे बहुत ज्यादा पसीना बहता है और उसका, उस पसीने का वापस अपन रिकवरी नहीं कर पाते हैं। पसीने के साथ में बॉडी में से कुछ अच्छे न्यूट्रिशन भी निकल जाते हैं। ऐसे कई सारे कारण हो सकते हैं आपकी बॉडी को, आप जानते हो कि आपको क्या कारण से स्किन में चैलेंज आता है।
तो ये सब चीजों में थोड़ा सा जो सपोर्ट मिलता है उसमें विटामिन ए आपको मदद कर सकता है। तो मैं आपको विटामिन ए वाली कुछ चीजें यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, कौन कौन सी चीजें विटामिन ए आपकी बॉडी को देती है। सबसे पहले आप समझे विटामिन ए का क्या फायदा है, मैंने हिंदी में लिखा है। ये एक्जिमा यानी जो खुजली टाइप की चीजें होती है उसको और ड्राई स्किन को नहीं होने देता है। यदि विटामिन ए बॉडी में संतुलित मात्रा में मिलता रहेगा तो आपकी बॉडी में जैसे कोई भी अंदर हार्मोनल चैलेंज हुआ, कोई भी अंदर डैमेज हुआ, तो बाहर हो सकता है कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो, तो वो विटामिन ए यदि आपकी बॉडी में संतुलित मात्रा में जाता रहेगा तो आपको वो चीजों में चैलेंज नहीं आएगा। और ऐसा आप नहीं सोचें कि जिस दिन मेरे खुजली होगी उस दिन मैं विटामिन ए ढूंढूंगा और उस खुजली पे थोड़ा सा विटामिन ए लगा लूंगा, ऐसा नहीं है। वापस सुने इस लाइन को, ऐसा नहीं है। होने के बाद वो चीजें उस तरीके से परिणाम नहीं देती है, तो डेली का चाहिए, डेली की रिक्वायरमेंट है। तो क्या क्या चीजों से मिलता है, जैसे पंपकिन, कद्दू, गाजर, ब्रोकली, इस तरीके की चीजों से आपको विटामिन ए की अच्छी पूर्ति कर सकते हो। ये विटामिन ए केवल स्किन को और खुजली में ही सपोर्ट नहीं करता है, बाकी और भी बहुत सारे फायदे करता है। ये आंखों को बड़ी अच्छी बनाए रखता है, कि कौन कौन चाहता है उसकी आंखें हमेशा अच्छी बनी रहे। सुपर फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया, वाकई में आपकी अच्छी रहेगी क्योंकि आप इन्वॉल्वमेंट दे रहे हैं, आप समझ रहे हैं, आप घर के खान पान में डेली विटामिन ए को इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो चीज का रिजल्ट आएगा ही, क्योंकि विटामिन ए आंखों को भी चाहिए, उसके अलावा आपकी इम्यूनिटी को भी चाहिए, रोगों से लड़ने की जो कैपेसिटी होती है इसके बारे में अपन बात करेंगे परसों। तो इम्यूनिटी के में भी आपको विटामिन ए चाहिए। और जो आपका रिप्रोडक्शन है, या आप जो माता बहनों को वापस जो प्रेगनेंसी और डिलीवरी, इन सब प्रोसेस में भी विटामिन ए हमारी बॉडी में नई कोशिकाओं को बनाता है। हमारी बॉडी में हमेशा एंटी एजिंग या प्रोसेस या नई कोशिकाएं बनती रहती है, नई सेल्स बनती रहती है। तो इस तरीके का ये एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी है विटामिन ए। क्या क्या चीजों से मिलता है मैंने अच्छे तरीके से आपको प्रमोट किया है। आप कुछ भी ये सब चीजें जो बताते हैं हम ये खरीदते समय इस बात का ध्यान रखें कि ये कहीं नाले में तो उगी हुई चीजें नहीं है ना। इसको जो पानी दिया था वो एकदम गंदे नाले का खराब पानी तो नहीं दिया था ना इस सब्जी को, ये एकदम सही पानी से उगी हुई चीजें है ना। इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पेस्टिसाइड और दवाइयां डाल के तो इसको नहीं उगाया गया है ना, क्योंकि हम तो विटामिन ए के भरोसे खरीद रहे हैं और पता नहीं बॉडी में उसके कारण से क्या क्या चैलेंजेस, पेस्टिसाइड के कारण से, दवाइयों के कारण से, या गंदगी में उगाने के कारण से क्या क्या चैलेंज आ जाए। और थोड़ा सा इस चीज को समझते हैं। विटामिन ई ये एक स्किन में को अच्छा बनाने में मदद करने वाला एक शानदार पोषण है। कौन सा, वापस बोलो, विटामिन ई। वापस क्यों बुलवाया सर? वापस इसलिए बुलवाया आपका थोड़ा सा ध्यान यहीं पे बना रहे और संतुलित मात्रा में आप विटामिन ई किन से चीज मिलता है इस चीज को समझने की कोशिश करें, क्योंकि एक विटामिन का काम एक ही चीज के लिए नहीं है। विटामिन ई का काम केवल स्किन के लिए नहीं है, विटामिन ई और भी बहुत सारे फायदे करता है। इधर हमने कुछ रेड बॉक्स में बनाने की कोशिश की है कि विटामिन ई की कमी से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है और विटामिन ई की पूर्ति रहेगी तो ये इन इन सब चीजों में फायदा भी मिलेगा। आपको क्या क्या चीजों से मिलेगा विटामिन ई वो भी हम साथ का साथ इधर दिखा रहे हैं, जहां से आप संतुलित मात्रा में विटामिन ई की पूर्ति कर सकते हो। आप रोज मतलब बहुत सारे अनार खा सकते हो, सनफ्लावर के बीज खा सकते हो, सूरजमुखी के बीज, एवोकाडो, आम खा सकते हो, और पालक और ब्रोकली में विटामिन ई होता है, ओलिव ऑयल में विटामिन ई होता है, कीवी, और जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो ड्राई फ्रूट्स में विटामिन ई होता है। फायदे आपने देखे होंगे, बहुत सारे फायदे हैं विटामिन ई के। स्किन को तो है ही है, परंतु स्किन को ड्राई होने से बचाता है, ये ड्राई स्किन नहीं होती है। अब देखो मैं कई इनोसेंट लोगों को देखता हूँ, वो इतने भोले हैं, स्किन ड्राई हो रही है, अब उनको ये मालूम भी होगा कि ड्राई हो रही है तो अंदर कुछ ना कुछ डैमेज है, वो अंदर कुछ ना कुछ डैमेज है, उसका असर बाहर आ रहा है, स्किन ड्राई हो रही है। अब वो यहाँ पे पुट्टी लगा रहा है, कुछ लिपापोती कर रहा है, कुछ कलर कर रहा है, उससे वो ये यहाँ की पुट्टी करने से अंदर का डैमेज, कुछ पुट्टी कर रहा है, यहाँ कुछ कर रहा है, यहाँ कुछ पोत रहा है, उसके बजाय तो अंदर का डैमेज सुधार ले ताकि वो ड्राइनेस इतनी ज्यादा बिगड़े नहीं। अब विटामिन ई उसको चाहिए स्किन को, तो इतना ड्राइनेस नहीं होगा। अभी जो मैंने आपको पहले बताया था विटामिन ए चाहिए जिससे कि वो ड्राइनेस नहीं होगा, ऐसा। तो इतने इनोसेंट दुनिया है।
और मैंने एक बार कितना अच्छे से वो टॉपिक को प्रमोट किया था, इंटेलिजेंट मार्केटिंग और पुअर हमारे इमोशन, हमारी कमजोर भावनाओं को इंटेलिजेंट मार्केटिंग इतना झांसे में लेती है। और वो लिखती है विटामिन ई, उस कोई ना कोई लिपापोती वाली पुट्टी वाली ट्यूब पे भी लिख देंगे, वो क्रीम पे भी लिख देंगे कि इसमें ये है, इससे ये होता है, इससे ये होता है। वो तो विटामिन ई का फायदा है, हो सकता है उसमें 1% 2% विटामिन ई मिलाया हुआ होगा, और उसको यहाँ पे पुट्टी के जैसे लगाएगा तो हो सकता है वो तो 1 घंटे में, 2 घंटे में, 4 घंटे में शाम तक वापस उतर जाएगी। रात को भी तो चाहिए ना तेरे को, तो रात को ही तू पुट्टी करके थोड़ी सोएगा। विटामिन ई तो एनी टाइम चाहिए, तो अंदर कुछ दे ताकि अंदर का मसाला बढ़िया होए, अंदर का सिस्टम बढ़िया होए। तो विटामिन ई की कमी से आप देखें, यहाँ पे हेयर फॉल बताया गया है, खून की कमी बताई गई है, मसल्स की वीकनेस बताई हुई है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, स्किन ड्राई हो जाती है, ये उसकी विटामिन ई की कमी के लक्षण है। पाँव में क्रैम्प आने लगते हैं, पाँव में यदि क्रैम्प आते हैं तो व्यक्ति कितना परेशान होता है। और इम्यून इम्प्रूवमेंट से इम्यूनिटी कमजोर होने लगती है। फर्टिलिटी प्रॉब्लम, यानी प्रेगनेंसी में चैलेंज आते हैं, या रिप्रोडक्शन सिस्टम में चैलेंज आते हैं, आंखों से दिखाई कम देने लगता है, ऐसे करके सैकड़ों चैलेंज आते हैं। तो आप एक बार बोल सकते हैं क्या, आप पुट्टी करना छोड़ेंगे और बॉडी को अंदर से स्ट्रांग बनाएंगे, है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यदि आप इतनी बात मान रहे हैं तो आपके रिजल्ट से हम बाकी दुनिया को इंस्पायर करना चाहते हैं। देखो, इन्होंने अपने सेहत को, खान पान को थोड़ा सा समझा और इनकी सेहत कितनी शानदार हो गई। बाकी लोगों को भी बोलेंगे ये कड़ी और पुट्टी करना छोड़ो, ये टेम्परेरी है, अंदर से स्ट्रांग बनाओ। तो आपका उदाहरण अपन बाकी सबको बताएंगे। विटामिन ई के बारे में ये हमने लिखा है, एक बार आप पढ़ो तो मैं थोड़ा विटामिन ई दे लूं बॉडी को। पढ़ लिया? नहीं नहीं, मैं तो देख रहा हूं, मैं पढ़ कहाँ रहा हूं, मैं तो ऐसे ही, आप कैसे बोलते हो, आप क्या क्या करते हो, ये सब देख रहा हूं। मैं पढ़ता तो अब तक, आपको मालूम नहीं है, मैं ही यहाँ पे बोलने लग जाता। चलो कोई बात नहीं, मैं बोल देता हूँ। ये एक जरूरी एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीऑक्सीडेंट को समझना पड़ेगा। एंटीऑक्सीडेंट आपको समझ में आया इसके लिए, शॉर्ट में मैं आपको समझाऊं तो एक डिटेल टॉपिक है, परंतु शॉर्ट में ये समझो, एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ये होता है हमारी बॉडी में एनी टाइम ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती रहती है। जिस तरीके से लोहे के जंग लगता है और लोहा खराब होता है, जिस तरीके से एप्पल को काटने के बाद में एप्पल खराब होने लगता है, उसी तरीके से हमारी बॉडी में भी एनी टाइम वैसी ही प्रोसेस होती रहती है। परंतु उसके साथ साथ जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो बॉडी को ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस के कारण से होने वाले नुकसान को बचाती रहती है, और एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी में नई कोशिकाएं बढ़ाती रहती है। यदि हमारी बॉडी में जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है उससे ज्यादा बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट यदि मिलते रहेंगे तो बॉडी बढ़िया रहेगी। ऑक्सीडेशन प्रोसेस तो होगी ही होगी, इसको तो कोई रोक ही नहीं सकता, परंतु एंटीऑक्सीडेंट हमें वापस बढ़िया बना सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट बॉडी में जाएंगे ही नहीं, या जानते ही नहीं है अपन एंटीऑक्सीडेंट्स किन किन चीजों में होते हैं, क्या क्या एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो हम हमारी बॉडी की वापस रीजनरेशन प्रोसेस को बढ़िया नहीं कर पाएंगे। तो ये जो विटामिन ई का एंटीऑक्सीडेंट है, ये आंखों के लिए, स्किन के लिए और न्यूरोलॉजी स्वास्थ्य के लिए बढ़िया है। न्यूरोलॉजी मतलब जो ये नसों वाला तंत्रिका तंत्र है, बारीक नसों वाला सिस्टम है, इस बारीक नसों के लिए और तंत्रिका तंत्र के लिए, माइंड के लिए, इस सब के लिए भी विटामिन ई जरूरी है। आप एक बार बोल सकते हो क्या, विटामिन ई तो बहुत फायदेमंद है सर, ऐसा बोलो तो, विटामिन ई तो बहुत फायदेमंद है, बोलो बोलो। विटामिन ई तो बहुत फायदेमंद है। वेरी गुड, खोपड़ी में थोड़ा बैठे, सबकॉन्शियस माइंड में थोड़ा बैठे। तो ये जो आपका मल्टी विटामिन आपने सुना होगा, आपके कोच ने भी आपको बताया होगा, और आप इतने मतलब वो मजबूत हैं, इतने सीरियस पर्सनैलिटी हैं कि आपका कोच भी आपको बताने में संकोच करता है कि यार इसको कौन माथाफोड़ी करेगा, इससे इसको कौन बताएगा, ये तो बात मानने का उतना ज्यादा स्वभाव नहीं रखता है। तो हो सकता है उन्होंने आपको प्रमोट नहीं किया होगा, बताया नहीं होगा। आप अपने कोच के साथ बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल रहेंगे, बहुत ज्यादा इजी रहेंगे, तो वो हर चीज आपको समय पे बताएंगे। नहीं तो जो चीज चल रहा है वो चल रहा है। तो विटामिन, ये जो मल्टी विटामिन फॉर्मूला 2 है, इसके ऊपर लिखा हुआ आप देखिएगा, शेक में को फॉर्मूला 1 कहते हैं और इसको फॉर्मूला 2 कहते हैं।
मैंने तो अभी कोई 2-3 विटामिन बताए होंगे, परंतु इस फॉर्मूला 2 के अंदर 18 से ज्यादा विटामिन है जो आपके बॉडी के अलग अलग चीजों के लिए चाहिए ही चाहिए। ऐसे विटामिन है जो चाहिए ही चाहिए, आप बोल सकते हैं क्या, जो चाहिए ही चाहिए ऐसा। और स्किन का टॉपिक आगे है, परंतु ये डाइजेशन सुधारने वाली और कुछ जरूरी विटामिन वाली टॉपिक यहां तक है। उसके बाद में भी मैंने कुछ चीजें आपको आपके लिए बना रखी है, तो आपको आगे और क्लियरिटी मिलेगी। परंतु यहां पे ये क्लियर करना जरूरी है कि ये जो मल्टीविटामिन है इसमें जरूरी विटामिन आप अलग अलग चीजों से ढूंढने जाओगे ना, जो चीजें ये मैंने बता रखी है, कीवी, मैंगो, एवोकाडो, नट्स, सनफ्लावर, ये सब चीजें आप ढूंढने जाओगे ना, तो आपका पता नहीं कितना पैसा लग जाएगा, और वो पैसे के बदले आपको उतनी क्वालिटी की चीज भी हो सकता है नहीं मिले। तो इस इन सब, और कितना टाइम लग जाएगा, तो ये सब टाइम से बचने के लिए, क्वालिटी मेंटेन रखने के लिए, और पैसा बचाने के लिए सस्ता सुंदर समाधान है ये फॉर्मूला 2। और उसके साथ में अपन सिंपली प्रोबायोटिक को अफ्रेश के अंदर मिला सकते हैं। मैं यदि बोलूंगा कि आपको एक दिन छोड़ के तो एक दिन मिलाना ही चाहिए सिंपली प्रोबायोटिक को आपके अफ्रेश के अंदर। अफ्रेश के अंदर इतना सा पाउच होता है 1 ग्राम का, वो 1 ग्राम आपकी अफ्रेश के अंदर आप सिंपली प्रोबायोटिक मिलाएंगे तो आपको 3-4 बार मिला लोगे, उसके बाद ही बॉडी में अंदर कुछ लक्षण आने लग जाएंगे, क्योंकि इससे आपको गुड बैक्टीरिया मिल जाएंगे। गुड बैक्टीरिया मिलेगा तो आपका गट बहुत बढ़िया हो जाएगा, अंदर का गट सिस्टम बहुत बढ़िया हो जाएगा, जो डाइजेशन को बढ़िया बनाएगा, अंदर से आपको स्ट्रांग बनाएगा, अंदर के डैमेज को कंट्रोल करेगा, और इम्यूनिटी को शानदार बनाएगा, खाई पी चीजें बढ़िया से लगने लगेगी, और बॉडी में जो एंटीऑक्सीडेशन प्रोसेस है वो भी सही रहेगी, संतुलित रहेगी। तो अभी मैंने आपको प्रमोट किया मल्टीविटामिन और प्रोबायोटिक, आपको उनके बेनिफिट्स क्लियर हुए। मल्टीविटामिन में 18 से ज्यादा जरूरी विटामिन मिलते हैं, और प्रोबायोटिक में गुड बैक्टीरिया मिलते हैं। हमारी बॉडी को बैड बैक्टीरिया नुकसान पहुंचाता है, गुड बैक्टीरिया ज्यादा होगा तो बैड बैक्टीरिया से लड़ लेगा। आगे बढ़ते हैं, पढ़ो क्या लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है। आ, उधर मतलब आपके कुछ और रखा हुआ है क्या प्रतिभा में, मुझे दिख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूँ पढ़ो तो पढ़ना तो सामने है, उधर कुछ। चलो, नो प्रॉब्लम। आप दिख रहे थे तो आपका ही नाम लूंगा ना, हो सकता है और भी किसी का ध्यान इधर उधर होगा, परंतु स्क्रीन शेयर होने के बाद में दिखाई दे रहे हो आप, नो प्रॉब्लम। तो ये आपने पढ़ा होगा कि ये एक तरीके की स्किन में परेशानी है, इसमें चेहरे पे झाइयां आ जाती हैं, अलग अलग धब्बे लग जाते हैं, और वो बॉडी के कई सारे अंगों पर हो जाते हैं, और व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लो रहने लगता है ऐसी स्थिति में। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा समझना है ये फाइटो न्यूट्रिशन को। ये फाइटो न्यूट्रिशन अलग अलग प्लांट्स में होते हैं, एक तरीके से ये एक केमिकल होते हैं जो बॉडी को चाहिए और बॉडी खुद बनाती है कुछ तो, और कुछ आपको प्लांट बेस्ड फूड से मिलते हैं। और प्लांट बेस्ड फूड में इसमें जैसे आपको नीचे की तरफ ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो आप नीचे की 3 लाइन पढ़ोगे तो आपको क्लियरिफाई हो जाएगा। फाइटो, मैं लास्ट की 3 लाइन पढ़ रहा हूं। फाइटो न्यूट्रिशन रिच फूड्स इंक्लूड्स कलरफुल फ्रूट्स, अलग अलग गहरे रंग के जो फ्रूट्स होते हैं, अलग अलग गहरे रंग की जो सब्जियां होती हैं, दालें होती हैं, नट्स होते हैं, और जो चाय के पत्ते होते हैं, और मोटा अनाज होता है, इन सब चीजों में फाइटो न्यूट्रिशन मिलते हैं। ये फाइटो न्यूट्रिशन विटामिन के अलावा एक अलग प्रकार की कैटेगरी है। ये फाइटो न्यूट्रिशन आपके, जो मैंने ये चैलेंज बताया था, चेहरे के जाइयां, चेहरे के दाग धब्बे, इन सब चीजों को नॉर्मल करने में मदद करता है। और ये आपको ये कम्युनिटी भी रेडीमेड एक चीज बना के देती है जिसका नाम है सेल एक्टिवेटर। सेल एक्टिवेटर यानी सेल यानी कोशिका, एक्टिवेटर यानी उसको एक्टिवेट करने वाली, कोशिकाओं को एक्टिवेट करने वाली। ये सेल एक्टिवेटर के अंदर आपको अच्छी मात्रा में फाइटो न्यूट्रिशन मिल जाते हैं। सुबह शाम ये एक एक टेबलेट लेनी होती है आपको। इस हेल्थ मास्टर क्लास में ये कम्युनिटी जो जो चीजें बनाती है सॉल्यूशन वाली, वो सब चीजों की नॉलेज आने वाली है। आप बहुत लकी हो कि आपको एकदम घर बैठे शानदार तरीके से सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है। आप एक बार अपने आप को बोल सकते हैं कि आई एम लक्की, 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 बोल दो भाई, आई एम लक्की। सुपर फैंटास्टिक। आगे चलते हैं थोड़ा स्किन के इसी टॉपिक पे, और चेहरे, झाइयां, इन सब चीजों को के और क्लेरिफाई करने के लिए, स्किन के लिए और इम्यूनिटी के लिए एक शानदार चीज और जरूरी चीज विटामिन सी। विटामिन सी का आपने बहुत नाम सुना होगा। 2020 और 2021 में ये और भी बहुत पॉपुलर हुआ था, एकदम
मतलब जिसको कुछ भी न्यूट्रिशन का मालूम नहीं, उसको वो भी विटामिन सी को समझने लग गया था, क्योंकि ये खूब प्रमोट हुआ था, क्योंकि इम्यूनिटी में भी ये बहुत मदद करता है और बॉडी के हर अंग में मदद करता है, और स्किन के लिए भी ये बहुत ही शानदार चीज है। कौन कौन से अंग में मदद करता है विटामिन सी, यहाँ पे आप को अच्छे से हमने प्रमोट करने की कोशिश की है। आप देख पा रहे होंगे जिसमें हमने लिखा है कि ये स्किन के अलावा आपके जो दांत दांत है उन दांतों में भी मदद करता है, और जॉइंट्स को भी बढ़िया बनाता है, मांसपेशियों को भी मजबूत बनाता है, और आपके जो फेफड़े हैं उनको भी बढ़िया बनाएगा, मस्तिष्क को भी बढ़िया बनाएगा, पूरी बॉडी की रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़िया बनाएगा। और किन किन चीजों में विटामिन सी मिलता है, एक बार मैं चाहता हूं आप पढ़ें समझें, अच्छे से पढ़ें अच्छे से समझे विटामिन सी किन किन चीजों में मिलेगा। आप बोलेंगे आज एक कीवी खा ली तो विटामिन सी मिल गया, नहीं भाई, थोड़ा सा मिला। संतुलित मात्रा में पूर्ति करने के लिए आप देखो एक कीवी में कितना मिलता है, और एक इंसान को डेली कितना विटामिन सी चाहिए, आपको उस एंगल से समझना है। पढ़ लिया आपने विटामिन सी कहाँ कहाँ मिलता है? सर पढ़ना ही नहीं आता, तभी तो फोटो के साथ लगाया है, ताकि आप देख सके अच्छा इसमें। नहीं पढ़ने आने वाले के लिए कोई, क्योंकि बहाना कोई भी एक्सेप्टेबल नहीं है, सॉल्यूशन तो जानने से मिलेगा। और एक स्किन के लिए बहुत ही जरूरी चीज, विटामिन बी। विटामिन बी के बहुत सारे टाइप हैं, B2 B4 B6 B12 B9 ऐसे करके विटामिन बी की बहुत बड़ी फैमिली है। बी इसे हम बोलते हैं बी की फैमिली, B1 B2 B3 B4 ऐसे करके पूरे बी के अलग अलग कैटेगरी हैं। तो वो सारी चीजें विटामिन बी भी बहुत सारे फायदे करता है, स्किन में तो फायदा करता ही करता है, परंतु स्किन के अलावा भी विटामिन बी के बहुत सारे फायदे हैं। थायराइड भी में भी विटामिन बी का बड़ा रोल है। जो लोग ढीले ढीले रहते हैं, अनएनर्जेटिक रहते हैं, उनको बोलो मुस्कुराओ तो भी वो नहीं मुस्कुराते, यानी अंदर से बहुत बड़ा डैमेज है, तो आती नहीं है। चैलेंज बहुत सारे हैं, तनाव बहुत सारा है, वो तनाव से बाहर निकल ही नहीं पाते हैं, तो उसका उसमें रोल है विटामिन बी का। मेमोरी उनका मतलब समझ में नहीं आता है, माइंड का जो कम्युनिकेशन फास्ट नहीं हो पाता है, ऐसे करके बहुत सारे चैलेंज रहते हैं विटामिन बी की कमी के कारण से। विटामिन बी की पूर्ति क्या क्या चीजों से कर सकते हो ये आप यहाँ पे देख रहे हो, और इनफर्टिलिटी भी में भी इस चीज का रोल है, विटामिन बी की कमी का भी, यानी रिप्रोडक्शन में भी विटामिन बी की कमी का बड़ा रोल है। किन किन चीजों में मिलता है हमने यहाँ पे नाम के साथ में फोटो के साथ में प्रमोट किया है। और एक स्किन के लिए सबसे जरूरी चीज है कोलाजीन। कोलाजीन बच्चों की बॉडी में बॉडी खुद कोलाजीन बनाती है, और 30-35 की उम्र के बाद में बॉडी कोलाजीन बनाना कम कर देती है, और बॉडी कोलाजीन नहीं बनाती है तो कोलाजीन प्रोटीन एक प्रोटीन का टाइप है, कोलाजीन प्रोटीन की कमी के कारण से बॉडी में हेयर फॉल होना, हड्डियां कमजोर होना, जॉइंट्स में प्रॉब्लम होना, मांसपेशियों में प्रॉब्लम होना, स्किन में प्रॉब्लम होना, और इस तरीके से और भी बहुत सारे चैलेंजेस होने लगते हैं, नाखूनों में चैलेंज होने लगते हैं। ये सब चीजें कोलाजीन प्रोटीन की कमी के कारण से होती है, और कोलाजीन प्रोटीन का ज्यादातर हिस्सा स्किन को चाहिए वैसा। तो अब कोलाजीन प्रोटीन बॉडी खुद बनाती है, और बच्चों की बॉडी में बॉडी खुद बना देती है, बड़ों की बॉडी में बॉडी बना नहीं पाती है, तो उसके लिए ये कम्युनिटी ने हमें शानदार इस प्रॉब्लम का समाधान दे दिया स्किन बूस्टर के नाम से। ये स्किन बूस्टर में कोलाजीन प्रोटीन तो मिलेगा ही मिलेगा, अच्छी मात्रा में कोलाजीन मिलने के साथ साथ वो विटामिन सी भी मिल जाएगा, विटामिन बी भी मिल जाएगा, और बायोसिन और नियासिन भी मिलेगा। तो ये सब चीजों का कॉम्बिनेशन, ये सब चीजों की समझ आपकी स्किन को बहुत शानदार बना के रखेगी। फिर भी हम बोलेंगे कि इसके साथ साथ आपकी दिनचर्या अच्छी रहनी चाहिए, आपकी उठ बैठ संगत बातचीत स्वभाव खुश और स्वस्थ लोगों के साथ का होना चाहिए, आपका समय पे संतुलित मात्रा में भोजन होए, आपका जॉइंट्स मूवमेंट होए, आपकी नींद प्रॉपर होए, और आपका वाटर इनटेक प्रॉपर होए। इसके बाद भी जो रिजल्ट मिलेगा सबको वो अलग अलग टाइप का मिलेगा, क्योंकि सबकी बॉडी का मैकेनिज्म अलग अलग है। तो मुझे अब नहीं मालूम कि आपको क्या समझ में आया। मैंने आपको ये सब चीजें बताने की कोशिश करी कि सबसे पहला तो सारांश लिख लो, आज की सेशन का सारांश। डाइजेशन बढ़िया होना जरूरी है, स्किन बढ़िया होने के लिए डाइजेशन बढ़िया होना जरूरी है। मेरे को भी देखने की इच्छा है कि कौन कौन लिख रहा है। डाइजेशन बढ़िया होने के साथ साथ दूसरी चीज
आपकी बॉडी में संतुलित मात्रा में विटामिन और मिनरल्स की पूर्ति होनी जरूरी है। उसके लिए मल्टीविटामिन मैंने आपको इजी और शॉर्टकट समाधान दिया है, मल्टीविटामिन। और उसके बाद में आपका एंटीऑक्सीडेशन बॉडी में होता रहेगा, तो बॉडी नई कोशिकाएं बनाती रहेगी। और एंटीऑक्सीडेशन प्रोसेस, एंटीऑक्सीडेंट जो मैंने आपको बताया, फाइटो न्यूट्रिशन, सेल एक्टिवेटर, सेल एक्टिवेटर लिख लीजिए, सेल एक्टिवेटर। और लास्ट एक चीज मैंने आपको प्रमोट करी, कोलाजिन प्रोटीन के लिए स्किन बूस्टर। ये कॉम्बिनेशन आपका शेक अफ्रेश के साथ में रहेगा, तो मुझे मालूम है 3 महीने के अंदर वो इंसान का अंदर का डैमेज भी सुधरने लगेगा, और अंदर का डैमेज सुधरने के साथ साथ बाहर की तस्वीर में भी उसके बदलाव दिखाई देने लगेगा। तो कौन कौन इन चीजों के प्रति एक्सपीरियंस रखता है, उनको तो हम कल सुनेंगे कि कौन कौन आज ये बात मान के स्टार्ट कर दिए हैं, और ऑलरेडी जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं उनको क्या क्या परिणाम आ रहे हैं। अपन कल इसके बारे में डिटेल में आप लोगों का एक्सपीरियंस जानेंगे।